ये कहानी नहीं, एक खौफनाक सच है जो दुनिया को 100 साल पहले डरा कर चली गई। कोरोना के सेकेंड वेव से सारे डॉक्टर्स क्यों डरे हुए हैं, इसे 100 साल पहले आए हुए स्पेनिश फ्लू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात है सन 1918 की, जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की तबाही देखकर त्राहीमाम कर रही थी, जिसने लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और इससे दुगने लोगों ने अपने घर, परिवार, माता पिता को दोबारा कभी नहीं देखा। पर तबाही तो अभी आई ही नहीं थी, और जब वो आई तो सभी ताकतवर देशों को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर गई। मई का महीना सन 1918, जब विश्व युद्ध को समाप्त हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। इंसान अभी भी इतरा रहे थे अपने खुद की गई तबाही पर। ये कहां से शुरू हुआ, ये आज भी एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। पर सबसे पहले केसेस सामने आए अमेरिका के एक आर्मी कैंप से, कैंप ह्यूस्टन, जहां पर 50 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने ये रिपोर्ट किया कि उन्हें ठंड, बुखार, खांसी के साथ शरीर में दर्द होने जैसी समस्या सामने आ रही है। अब तक दुनिया ने इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। यहाँ पर अमेरिका अपने सभी अलायंस देशों को सेना भेज रही थी, और उनमें से एक थी यूरोप। अमेरिकन सोल्जर्स जो वहां पर हेल्प करने के लिए गए थे, उन्हें बंकर्स में, ट्रेंचेस में रहना पड़ा। एंड ऑब्वियसली एक बॉर्डर पर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से ये वायरस अपना खुखार रूप लेने लगे, क्योंकि उसे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया था। क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स एक अनहाइजेनिक कंडीशन पर रहने लगे, कीचड़ और मिट्टी से सने हुए, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हुए। और यहाँ पर एक दूसरे को इन्फेक्ट करना और भी आसान हो गया। और जो सोल्जर्स बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उन्हें या तो आर्मी कैंप में भेज दिया जाता था या फिर उनके घर वापस। और इस तरह से ये वायरस अलग अलग एनवायरनमेंट में रह के म्यूटेट हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। वर्ल्ड वॉर के दौरान तक स्पेन में ऐसी कोई भी महामारी नहीं थी, और ये शुरू तब हुई जब सभी अलाइड देशों से उनकी सेना वापस आने लगे विद सम रिइंफोर्समेंट। जब वहां पर केसेस बढ़ने लगे तो स्पेन की मीडिया ने इसे जोरों शोरों से बताना शुरू कर दिया। तब तक सेंसरशिप जैसे रूल्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, और ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाने लगा। अनलाइक एनी अदर डिजीज जहां पर मैक्सिमम लोग बूढ़े इन्फेक्टेड होते हैं उनके वीक इम्यूनिटी की वजह से, यहाँ पर अडल्ट जिनकी एज 15 से 30 साल की थी, वह इस महामारी के शिकार हो रहे थे। और जब तक फर्स्ट वेव खत्म हुई, करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो गए थे। वेव का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं। कोई भी चीज का जब स्टैटिस्टिक नॉर्मल से हाई होता है और फिर से नॉर्मल होता है तो उसे वेव कहते हैं, जैसे कि ओशन वेव्स। और जब आप सेम ही चीज का डाटा, सेम ही चीज का स्टैटिस्टिक्स को कई महीनों तक, कई सालों तक मॉनिटर करें तो उसे वेव्स में क्लासिफाइड किया जाता है। अब जहां पर फर्स्ट वेव ने दुनिया के कोने कोने तक इस वायरस को फैला दिया था, वहीं सेकेंड वेव ने तबाही की सारी सीमाएं ही तोड़ दी। जहां पर विश्व युद्ध से लगभग 2 करोड़ लोगों की जाने गई थी 4 साल के अंदर, वहीं इस महामारी से लगभग 4 से 8 करोड़ लोग मर गए थे सिर्फ 1 साल के अंदर। जबकि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़े थे कि इस महामारी से उन्हें किसी तरीके से बचा ले। इतने ज्यादा लोगों की मरने की कई वजहें थी, जैसे कि ज्ञान की कमी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को तो इस्तेमाल किया गया पर स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती गई। और फर्स्ट वेव में ही दुनिया के पास वैक्सीन खत्म होने लग गई थी। यहाँ पर मैं लाइफ सपोर्टिंग वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन को तो बनने के लिए अभी बहुत टाइम है। और यहाँ पर नई वैक्सीन भी बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को शट डाउन किया जा चुका है। और विश्व युद्ध से बहुत सी फैक्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे उन्हें शट डाउन कर दिया गया। इस वक्त तक दुनिया के पास वायरस जैसे नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप तब तक इन्वेंट नहीं किया गया था। ये बाद में 1931 में जाके डिस्कवर किया गया। और अब तक दुनिया ने सिर्फ प्लेग, कॉलरा, डायरिया जैसी बीमारी ही देखी थी, और उन्हीं के बेसिस पर आइसोलेशन, क्वारंटाइन और पर्सनल हाइजीन जैसे नॉर्म्स को फॉलो किया गया। एक चीज और बता दूं, अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी जो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये मॉनिटर करे। इसलिए हर देश ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो किया जो उन्हें ठीक लगा। वर्ल्ड वॉर 1 में भले ही इंडिया ने पार्ट ना लिया हो, पर इस वायरस की चपेट में हम भी आ गए, क्योंकि तब तक कॉलोनियल रूल चल रहा था और इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। और जो ब्रिटिश सेना जंग से वापस इंडिया आई, वो अपने साथ ये मौत का तूफान भी लाई। इस वक्त तक बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वह भारत का सेंटर माना जाता था। और सिंस की ब्रिटिशर्स यहीं से ही आया जाया करते थे, ये वायरस यहीं से फैलना शुरू हुई और इसे बॉम्बे फीवर के नाम से जाना जाने लगा। इस वायरस ने इंडिया में ही 1 से 2 करोड़ लोगों को मार दिया, जो कि इस पैंडेमिक में मरने वाले लोगों का 25 से 30% है। और इसका सिंपल सा रीजन था ब्रिटिशर्स। वो हमें लूटने आए थे और उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग यहाँ पर बीमार हुए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। हॉस्पिटल्स उस वक्त तक डेवलप नहीं हुई थी, और जो हुई थी उनमें अंग्रेजों का इलाज होने लगा, क्योंकि उस वक्त तक डेमोक्रेसी नहीं थी और कॉलोनियल राज चल रहा था। आज तो चलो न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट है, उस वक्त तक सभी लोग एक जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, जहाँ पर 30 से 40 लोग एक ही परिवार में रहा करते थे। और इसीलिए यह इतनी तेजी से फैला और इतनी ज्यादा लोगों की डेथ हुई।
अगर आप न्यूज लगाकर देखें तो आपको हर न्यूज में आइसोलेशन और क्वारंटाइन की बात सुनने की मिलेगी। इसका सिंपल सा लॉजिक है इस वायरस को फैलने से रोकना, जो कि स्पेनिश फ्लू के टाइम पर नहीं किया गया, और ये थी पहली सीख जो कि स्पेनिश फ्लू हमें सिखाती है। उस वक्त तक हॉस्पिटल्स नहीं थी पर आज है, पर उस वक्त तक लोगों के पास ज्ञान नहीं थी और ना ही आज लोगों के पास है। कोरोना के बारे में लोगों को या तो आधा अधूरा पता है या फिर गलत पता है, और जो लोग इसके बारे में ठीक से जानते हैं वो अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डरा के बस पैसे छापने का काम। अगर आप आज से 2 साल पहले जाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज आपको इम्यूनिटी के नाम पर बिकती हुई नजर आएगी, और वह है च्यवनप्राश। पर आज जब से कोरोना आया है तब से हर एक चीज को इम्यूनिटी के नाम पर ही बेचा जा रहा है। आज हर बिजनेस का सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल चल रहा है, और वो है लोगों को डराओ, फिर उनको एक सोल्यूशन दो और पैसे छापो। और ये था पॉइंट नंबर 2, खुद को सही तरीके से एजुकेट करना। पॉइंट नंबर 3 है सोशल डिस्टेंसिंग। स्पेनिश फ्लू के टाइम पर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, और आज की गवर्नमेंट आपको यही करने के लिए कह रही है, पर लोग बड़े ढीठ हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे और ना ही इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग किस लिए फॉलो करना चाहिए। और ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिनवा दूं, पर क्वेश्चन ये आता है कि आप मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे या समझेंगे भी। वैसे तो पूरी इंटरनेट पड़ी है रिसर्च करने के लिए, पर आप खुद से पूछिए कि आपकी लाइफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है, और आप जो कर रहे हैं अभी वो आपको ये बता देगी कि कितना इंपॉर्टेंस रखती है। मूविंग ऑन, स्पेनिश फ्लू के स्टैटिस्टिक्स और चार्ट को देखते हुए एक चीज क्लियर होती है कि सेकेंड वेव में डेथ रेट काफी बढ़ गई थी, लगभग 10%। जहां पर फर्स्ट वेव में सिर्फ 5 लोगों की डेथ होती थी 1000 लोगों में, वहीं सेकेंड वेव में 25 लोग मरने लगे पर 1000। और यही कारण है इंडिया में आज सभी डॉक्टर्स डरे हुए हैं, क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना का शुरू हो गया है। इसे लापरवाही नहीं कह सकते, इसे अज्ञानता का निकार कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 100 साल पहले भी सेम कंडीशन थी और लोगों के पास ज्ञान नहीं थी। आज भी सेम कंडीशन है, पर लोगों के पास ज्ञान तो है पर वो आधा अधूरा है, जिसके कारण डर और भय का माहौल बना हुआ है। अपने आप को इस डर से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ज्ञान, जो कि आपको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आज आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा इस ज्ञान को पाने के लिए, जैसे हजारों सालों पहले हुआ करता था, बशर्ते कि आप इंटरनेट को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये बात पता हो। मैं आपको दुनिया बदलने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको एंटरटेनमेंट को छोड़ के नॉलेज के पास ही जाना होगा। उन हजारों साइंटिस्ट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट को छोड़ के नॉलेज को चुना और अपने दिमाग में एक आइडिया को डेवलप होने दिया, और फिर उस आइडिया पर काम किया और अपने लाइफ को बेटर बनाया। ना ही सिर्फ अपने लाइफ को बल्कि दूसरों की लाइफ को भी। आप उन करोड़ों बिजनेसमैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट को छोड़कर नॉलेज को चुना और एक आइडिया को अपने माइंड में डेवलप होने दिया, और आज वो करोड़पति हैं। चलो मैं तुम्हें एक आम इंसान से मिलवाता हूँ जिसने एंटरटेनमेंट को छोड़कर नॉलेज को चुना और एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि पूरे दुनिया में वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है। यह है नीरेंद्र, जिन्होंने एक ऐसा पोर्टेबल वाटर फिल्टर बनाया है जो कि किसी भी तरह के पोल्यूटेड वाटर को साफ पानी में बदल सकती है। और यह एक छोटा सा फिल्टर 100 लीटर तक के पानी को साफ कर सकता है, और इसे सिर्फ ये 30 रुपए में बेच रहे हैं। अगर ये इंसान ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? भाई आप भी तो इंसान ही हैं। सोचने वाली बात है। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पीस।